दोस्तों, आप सभी लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वज फहराया होगा और देखा होगा। इन दोनों ही दिनों में ध्वज को फहराने का तरीका अलग अलग होता है। आज हम बात करेंगे कि दोनों ही दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वज फहराने के तरीके में अंतर क्यों है और उसका क्या ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को ध्वज कैसे फहराया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले पर आते हैं और सबसे पहले ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहा जाता है और इसके बाद ध्वज को फहराया जाता है। अर्थात 15 अगस्त को ये दो काम किए जाते हैं, ध्वजारोहण और ध्वज को फहराया जाना। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि यह दिन हमें याद दिला देता है उस बलिदान और उस संघर्ष की जब हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी और तमाम नेताओं ने मिल करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को उखाड़ फेंका और उसकी जगह पे अपना ध्वज ऊपर चढ़ा दिया और उसे फहरा दिया। उसी प्रतीकात्मक गहरे अर्थ को प्रकट करने के लिए 15 अगस्त को ये दोनों कार्य किए जाते हैं। पहले हम झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं और फिर उसे फहराते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ध्वज को केवल फहराया जाता है। राष्ट्रपति ध्वज को फहराते हैं। ध्वज पहले से ही ऊपर चढ़ाया गया होता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि हम पहले ही आज़ाद हो चुके थे और हमने अपने ध्वज को स्वतंत्रता दिवस पे ही ऊपर चढ़ा दिया था। अब हमें फिर से उसे ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसे फहराना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने अपनी स्वतंत्रता को इतने संघर्ष और बलिदान से अर्जित किया, अब हम उसे इसी तरीके से बरकरार रखना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। उसे लोकतंत्र बनाएंगे, उसे गणराज्य बनाएंगे या फिर हम उसे राजतंत्र बनाएंगे। हमारे देश के नेताओं ने निश्चय किया कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करके इसे एक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि दोनों ही दिनों में झंडा फहराने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। जय हिंद।